जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी अच्छी तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब को पाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है। यह इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उनका लिखित विवरण क्या कहलाता है। तब आपका जवाब हो जाएगा, इसे हिस्ट्री या इतिहास कहते हैं। अगला, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो पूरा पाषाण युग में मानव की मुख्य जीविका का आधार था शिकार करना। शिकार करके मानव अपना जीवन यापन करता था पूरा पाषाण काल में, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि बताइए आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। तब आपका जवाब हो जाएगा, पूरा पाषाण युग में आग का आविष्कार मनुष्य के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो पहिए का आविष्कार जो कि नवपाषाण युग में हुआ था और आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ था, ध्यान रखेंगे ये सभी लोग। अगला, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। यह सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो ये सुरकोटदा से मिले थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार करना मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घर ईंटों से बने होते थे। ये नगरीय सभ्यता थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे। तो हड़प्पा के लोग जो कि कपास की फसल में सबसे आगे थे, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ। तो 600 ईसा पूर्व से भारत में मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। तो शिशुनाग शासक ने अवंती को जीतकर इसे मगध का हिस्सा बना दिया गया था, ध्यान रखेंगे। या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवंती को जीतने वाला शासक कौन था। तब आपका जवाब हो जाएगा शिशुनाग, जिसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था। तो 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध राज्य था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। किस शासक को सोनिया या नियमित युवा स्थायी सेना रखने वाला शासक कहा जाता था। तो बिंबिसार को कहा जाता था। बिंबिसार शासक को सेनिया या फिर नियमित व स्थायी सेना रखने वाला शासक भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। गृहपति का अर्थ क्या होता है। तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, इंपॉर्टेंट है। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वो अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो अजातशत्रु ने, जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, बाद में इन्हीं के पुत्र के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया। तो विश्व का प्रथम गणतंत्र जो कि लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। महाजनपदों का उदय कब हुआ। तो 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का उदय हुआ। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है। तो ये भगवती सूत्र में जो कि 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है और ये अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है, ध्यान रखेंगे ये भी। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण जो कि यूनानियों के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यूनानियों के द्वारा भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसके द्वारा की गई।
या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की खोज किसके द्वारा की गई, तब आपका जवाब हो जाएगा वास्को डी गामा के द्वारा की गई, जो कि कालीकट बंदरगाह पे 17 मार्च 1498 में पहुंचा था, जहां पे इसका वहां के स्थानीय शासक जमेरीन ने इसका भव्य स्वागत किया था। ये भी ध्यान रखेंगे। किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की, तो वास्को डी गामा के द्वारा की गई भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत की किस बंदरगाह पर पहुंचा था, तो पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था, तो 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो कि फ्रांसिस्को दी अल्मेडा बन के आया था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहली अपनी व्यापारिक कोठी जो कि कोचीन में खोली थी। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए, तो डच आए। पुर्तगालियों के बाद सबसे पहले भारत आने वाले पुर्तगाली थे और भारत से सबसे बाद में जाने वाले ये भी पुर्तगाली थे। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला, पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा, तो कार्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो कि भारत सबसे पहले पहुंचा। डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहां पर लगाई, तो 1605 ईस्वी में डचों के द्वारा पहली कारोबारी फैक्ट्री लगाई गई जो कि मछलीपट्टनम में लगाई गई। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए, तो डच के द्वारा पहली बार भारत में औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था, तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्रदान किया था। ध्यान रखेंगे। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे, तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 कुल साझेदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, तो टॉमस स्मिथ जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, पूछे जाने की संभावना है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज था जो कि मुगल दरबार में पहली बार गया था। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी, तो पहली फैक्ट्री सूरत गुजरात में खोली गई थी जो कि 1608 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री खोली गई। फोर्ट विलियम की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो फोर्ट विलियम की स्थापना फर्रुखसियर के द्वारा की गई थी। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया, तो 1757 युद्ध जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके बाद अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व बंगाल पर कायम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया, तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण किया। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।